ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आ, आदि लीला, इसका 7वां अध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशानंद सरस्वती मायावा सन्यासी के साथ जो मुलाकात चल रही है, भेंट हो रही है, ये प्रसंग चल रहा है। तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु से वो जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि आप सन्यासी हैं, आप कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण नाम जप करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये इसमें हमारे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन वेदांत सूत्रों का अध्ययन, डिस्कशन हमारे साथ आप नहीं करते, इसका क्या कारण है? वेदांत सूत्रों में क्या दोष है? ऐसा जब प्रश्न पूछे तो महाप्रभु बताए कि वेदांत सूत्र तो कोई दोष नहीं है, बल्कि वेदांत सूत्र तो परफेक्ट है। और हमारा जो कृष्ण भक्ति है वो वेदांत सूत्रों पर ही आधारित है। वेदांत सूत्रों पे बिना आधारित जो कोई धर्म का पालन करता है, कृष्ण भक्ति करता है, वो सेंटिमेंटलिज्म होता है, फाइनेटिज्म होता है, या सहजिया होता है। लेकिन वेदांत सूत्रों की व्याख्या तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप दुख नहीं मानेंगे तो, हाँ, यानी मैं सही से व्याख्या करूंगा, सत्य को प्रकाशित करूंगा, तो उसमें हो सकता है कि आपको कुछ बातें पसंद ना आए। तो इसलिए मैं ऐसा पहले से आपको रिक्वेस्ट कर, तो महाप्रभु रिक्वेस्ट किए तो बोले नहीं नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, बिंदास खुलकर बोलिए, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं बिल्कुल तर्क संगत होता है, लॉजिकल होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है। और आप इतने मधुर तरीके से बोल रहे हैं, बहुत ही हमारे श्रवण, तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाए नयन। हाँ, तुम्हारा प्रभावे सवार आनंदित मन, आपके प्रभाव से हम सब का मन आनंदित है। और कभू असंगत नहीं तुम्हारा वचन, आप जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल असंगत नहीं है, इलॉजिकल नहीं बोलते आप। इसलिए आप स्पष्ट रूप में व्याख्या करिए, बताइए वेदांत सूत्रों के बारे में आपका क्या सोचना है। तो इस तरह से जब कंफर्मेशन दे दिए, अब श्री चैतन्य महापुरुष स्टार्ट करेंगे। यहाँ से प्रवचन चालू हो रहा है आज से। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूपे कैलया श्री नारायण। सबसे पहले महाप्रभु बोल रहे हैं, द लॉर्ड सेड Vedanta philosophy consists of words spoken by the Supreme Personality of Godhead Narayana in the form of Vyasadeva। तो सबसे पहला बात श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि वेदांत सूत्र कोई साधारण रचना नहीं है, किसी इंसान ने नहीं किया है, ये डायरेक्ट भगवान नारायण की रचना है। भगवान नारायण ही वेद व्यास जी के रूप में आकर के वेदांत सूत्रों को प्रकट करते हैं। वेद व्यास जी यहाँ से स्थापित कर रहे हैं महाप्रभु कि शिला वेद व्यास जी भगवान नारायण के ही सत्यावेश अवतार हैं, साहित्यिक अवतार कहे जाते हैं। इसलिए उन्होंने जिन 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 सूत्रों को लिखे हैं वो तो कोई साधारण नहीं मानना चाहिए, वो सूत्र को नारायण के वचन मानना चाहिए। इस बात को बोल करके ये स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के महाप्रभु ये प्रूफ करने वाले हैं कि आदि शंकराचार्य ने श्रीला वेद व्यास जी के जो वेदांत सूत्र हैं उसके विरोध में जाकर के अपना सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। वेद व्यास जी का जो सिद्धांत है उसके अलावा कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट महाप्रभु बोल रहे हैं कि वेद व्यास जी को कोई साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। उनकी जो रचना है वो पूरी तरह से डिफेक्ट लेस है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता है, ये आगे बताएंगे। तो वेदांत फिलॉसफी भी साक्षात नारायण का ही रचना है, वेद व्यास जी के रूप में आके उन्होंने किया है।
तो वेदांत सूत्र विच कंसिस्ट ऑफ अफोरिज्म रिवीलिंग द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैदिक नॉलेज इज द कॉन्साइज फॉर्म ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। पूरे वैदिक ज्ञान का कॉन्साइज फॉर्म है, मतलब सूत्र के रूप में है। हाँ, या मलाई बोल सकते हैं, दूध है उसका मलाई मलाई है, वेदांत सूत्र है। जो एफोरिज्म यानी सूत्र के रूप में दिया गया है, जिसमें समस्त वैदिक ज्ञान सन्निहित है। समस्त वैदिक ज्ञान का निष्कर्ष उसमें प्राप्त हो जाता है। और ये इट बिगिंस विद द वर्ड्स अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये पहला सूत्र है, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ इज द टाइम टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए अब। कब? जब मनुष्य जीवन मिल गया हो तो। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब आध्यात्मिक जिज्ञासा। अभी संसार में हर कोई जिज्ञासा तो करता ही है, प्रश्न उत्तर करता है, लेकिन ज्यादातर लोग जानवर की तरह जिज्ञासा करते हैं। जानवर जिज्ञासा मतलब जानवर भी सुबह सुबह उठते हैं और मेरा खाना कहाँ है, मेरा सोना कहाँ है, मेरा पार्टनर किधर है, यही सब प्रश्न उनका रहता है, जिज्ञासा रहता है। तो अगर इंसान भी केवल ईटिंग स्लीपिंग बैटिंग डिफेंडिंग आहार निद्रा भय मैथुनम चाह इसी के लिए जिज्ञासा करता है, इसी के लिए चेष्टा करता है, तो ही इज नो बेटर देन एन एनिमल। तो मनुष्य तब माना जाएगा जब अथात हो ब्रह्म जिज्ञासा हो। तो ये पहले सूत्र में इस प्रकार से ये वैदिक ज्ञान ये सूचित करते हैं कि अब आपके पास मनुष्य शरीर है, इसलिए अब आप ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग यानी आहार निद्रा भय मैथुनम के ऊपर ही जिज्ञासा मत करो। अब आप ब्रह्म जिज्ञासा करो। ब्रह्म ब्रह्म मतलब ये जानने का प्रयास करो कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं और परम ब्रह्म होते हैं, और हमारा ब्रह्म के साथ परम ब्रह्म के साथ संबंध होता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य कुछ होता है, ये भौतिक नहीं होता है। इस प्रकार से जिज्ञासा, इसको ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। तो ये वेदांत सूत्र में सबसे पहला सूत्र यही बात बताता है। इसलिए इस प्रकार से कई सूत्र होते हैं जो धीरे धीरे व्यक्ति को संपूर्ण वैदिक ज्ञान यानी कृष्ण कृष्ण परम भगवान है, हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं, कृष्ण का धाम है, कृष्ण का सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम को प्राप्त करना ही अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। ये सब वेदांत सूत्रों में एक एक करके स्पष्ट रूप में दिया गया है, लेकिन सूत्र रूप में है, इनडायरेक्ट है, इसलिए जो लोग भक्त नहीं होते हैं वो इसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। और स्पेशली अगर किसी का दुर्भाग्य रहा कि वो शारीरिक भाव से पढ़ लिया, या किसी मायावादी सन्यासी के अंडर में जा करके अगर इन सूत्रों का व्याख्या सुनेगा पढ़ेगा, तब तो वो पूरी तरह से भ्रमित होने वाला है निश्चित रूप में। तो इसलिए यहाँ पे महाप्रभु स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं कि वेद व्यास जी ने जो लिखा है उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, वो साक्षात नारायण के द्वारा है। इसलिए उनकी ही व्याख्या को हमको स्वीकार करना चाहिए। और उनकी व्याख्या क्या है? भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ। The human form of life is specially meant for this purpose, and therefore the Vedanta Sutra very consciously explains the human mission. This is confirmed by the words of the Vayu and Skanda Puranas, which define a sutra as follows. वायु पुराण और स्कंद पुराण जो कि वेद व्यास जी द्वारा रचित हैं, तो इन दो पुराणों में भी इस सूत्र का व्याख्या वो करते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अल्पाक्षरम असन्निधिगतम सारवत विश्वतो मुखम अष्टोभम अन्वद्वयम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। A sutra is a compilation of aphorisms that expresses the essence of all knowledge in a minimum of words. इस सूत्र का डेफिनेशन बताया जा रहा है। So it must be universally applicable and faultless in its linguistic presentation. Anyone familiar with such sutras must be aware of the Vedanta Sutra, which is well known among scholars by the following additional names: ब्रह्म सूत्र, शारीरक, व्यास सूत्र, बादरायण सूत्र, उत्तर मीमांसा एंड वेदांत दर्शन। अलग अलग इन नामों से विख्यात हैं स्कॉलर्स के बीच में। हाँ, शारीरक जो है ये तो शंकराचार्य का व्याख्या हुआ वेदांत सूत्रों में, और वेदांत सूत्रों को ब्रह्म सूत्र और व्यास सूत्र वेदांत दर्शन भी माना जाता है। There are four chapters, adhyayas in the Vedanta Sutra, and there are four divisions, thus in each chapter. Therefore, the Vedanta Sutra may be referred to as Shodash Pada or 16 divisions of aphorisms. तो टोटल वेदांत सूत्रों में 4 अध्याय हैं, हर एक अध्याय में 4 4 डिवीजन है, या पाद बोल सकते हैं।
इसलिए टोटल 16 डिविजन्स हो गए। षोडश पाद के नाम से भी इसलिए जाना जाता है वेदांत सूत्र। The theme of each and every division is fully described in terms of 5 different subject matters, adhikaranas, which are technically called pratigya, hetu, udaharan, upanaya, and nigama. Every theme must necessarily be explained with reference to pratigya or a solemn declaration of the purpose of the treatise. The solemn declaration given in the beginning of the Vedanta Sutra is Athatva Brahma Jigyasa, which indicates that this book was written with the solemn declaration to inquire about the absolute truth. Similarly, reasons must be expressed hetu. Examples must be given in terms of various facts, udaharan. The theme must gradually be brought nearer for understanding Upanaya. And finally, it must be supported by authoritative quotations from the Vedic Shastras Nigaman. तो ये वेदांत सूत्रों को कैसे सिस्टमेटिकली रचना की गई इसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। According to the great dictionary compiler Hemchandra, also known as Koshakar, Vedanta refers to the purport of the Upanishads and the Brahman portion of the Vedas. Professor Apte, in his dictionary, describes the Brahman portion of the Vedas as that portion which states the rules for employment of hymns at various sacrifices and gives detailed explanations of their origin, sometimes with lengthy illustrations in the form of legends and stories. It is distinct from the mantra portion of the Vedas. Hemchand says that the supplement of the Vedas is called the Vedanta Sutra. Veda means knowledge and Anta means the end. In other words, proper understanding of the ultimate purport of the Vedas is called Vedanta knowledge. Such knowledge as given in the aphorisms of the Vedanta Sutra must be supported by the Upanishads. According to learned scholars, there are different sources of knowledge which are called Prasthanatraya. According to these scholars, Vedanta is one of such sources, for it presents Vedic knowledge on the basis of logic and sound arguments. In the Bhagavad Gita, the Lord says, Brahma Sutra Padeshaiva Hetu Madhvir Vinishchitaya. Understanding of the ultimate goal of life is ascertained in the Brahma Sutra by legitimate logic and argument concerning cause and effect. गीता में भी भगवान वेदांत सूत्रों के बारे में वर्णन करते हैं। कि ब्रह्म सूत्र पदशैवा, कि वैदिक ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्रों के द्वारा जो है जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और वेदांत का मतलब भी होता है वेद प्लस अंत। वेद मतलब ज्ञान, अंत मतलब अल्टीमेट ज्ञान, एंड ऑफ ऑल नॉलेज, जिसमें जीवन के अंतिम लक्ष्यों के बारे में बात की गई है, उसको वेदांत सूत्र बोला। देयरफॉर द वेदांत सूत्र इज नोन एज न्याय प्रस्थान, द उपनिषद्स आर नोन एज श्रुति प्रस्थान, एंड गीता महाभारत पुराण आर नोन एज स्मृति प्रस्थान। सो ये तीन मुख्य रूप से ये तीन प्रस्थान होते हैं या तरीके होते हैं। प्रस्थान त्रय स्रोत होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। तो श्रुति और स्मृति तो मालूम है, ये उपनिषद वेद को श्रुति प्रस्थान बोलते हैं, गीता महाभारत पुराण इतिहास इत्यादि को स्मृति प्रस्थान बोलते हैं। श्रुति मतलब जो डायरेक्ट भगवान नारायण से प्रकट होता है, और स्मृति मतलब कि इन श्रुति के बेसिस पे कुछ जो रचनाएं की जाती हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल देते हुए उसमें इतिहास बताया जाता है, कथाएं होती हैं, उसको स्मृति प्रस्थान बोलते हैं। अन्याय प्रस्थान मतलब जो कि बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, हाँ, तर्क वितर्क लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड जो रचना होती है उसको शुभ न्याय प्रस्थान बोलते हैं, और वो है वेदांत सूत्र। ऑल साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ट्रांसेंडेंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय श्रुति स्मृति एंड साउंड लॉजिकल बेसिस। कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान होगा वो इन तीनों से सपोर्टेड होना चाहिए। So it is said that both the Vedic knowledge and supplement of the Vedas called the Sattva Pancharatra emanated from the breathing of Narayana, the Supreme Personality of Godhead. The Vedanta Sutra aphorisms were compiled by Srila Vyasadeva, a powerful incarnation of Sri Narayana. Although it is sometimes said that they were compiled by a great sage named Apantaratma. The Pancharatra and Vedanta Sutra, however, express the same opinions. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore confirms that there is no difference in opinion between the two, and he declares that because the Vedanta Sutra was compiled by Sri Vyasadeva, it may be understood to have emanated from the breathing of Sri Narayana.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments that while Vyasadeva was compiling the Vedanta Sutra, seven of his great saintly contemporaries were also engaged in similar work. These saints were Aitreya Rishi, Ashmartha, Audalomi, Karshnagini, Kashakritsna, Jaimini, and Badari. In addition, it is stated that Parasari and Karmandi Bhikshu also discussed the Vedanta Sutra aphorisms before Vyasadeva. As mentioned above, the Vedanta Sutra consists of 4 chapters. The first two chapters discuss the relationship of the living entity with the Supreme Personality of Godhead. This is known as Sambandha Jnana, a knowledge of the relationship. The third chapter describes how one can act in his relationship with the Supreme Personality of God. This is called Avideya Jnana. The relationship of the living entity with the Supreme Lord is described by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jiver Swarup hai Krishna Nityadas. The living entity is an eternal servant of Krishna, the Supreme God. Therefore, to act in that relationship, one must perform sadhan bhakti or prescribed duties of service to the Supreme Personality of God. This is called Avideya Jnana. The fourth chapter describes the such result of such service, Prayojan Gyan. This ultimate goal of life is to go back, come back to Godhead. The words Anavritti Sabdat in the Vedanta Sutra indicate this ultimate goal. तो ये जैसे चैतन्य महाप्रभु वर्णन किए कि जितना भी वैदिक ज्ञान है ये वास्तव में 3 चीजें ही डिस्कस करता है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। तो वेदांत में भी ये 3 चीजों का ही वर्णन है। 4 अध्याय है टोटल वेदांत सूत्रों में। पहले 2 अध्याय जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो उसको संबंध ज्ञान बोलते हैं। तीसरे अध्याय में प्रोसेस के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे इस संबंध को वापस से रिवाइव किया जा सकता है। और फाइनली चौथे अध्याय में अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, अंतिम लक्ष्य डिस्कस किया गया है। जैसे पहले अध्याय का पहला सूत्र है ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्म के बारे में इंक्वायरी करो, तो ये संबंध को सूचित करता है। और चौथे अध्याय का एक यहाँ पे सूत्र कोट कर रहे हैं अनावृत्ति शब्दात, तो ये अंतिम लक्ष्य क्या है उसके बारे में इंडिकेट करता है। Srila Vyasadeva, a powerful incarnation of Narayana, compiled the Vedanta Sutra, and in order to protect it from unauthorized commentaries, he personally composed Srimad Bhagavatam on the instruction of his spiritual master Narad Muni as the original commentary on the Vedanta Sutra. वेद व्यास जी वेदांत सूत्र की रचना किए जो कि सूत्र के फॉर्म में है, कॉन्साइज फॉर्म में है। हाँ, केवल 4 ही अध्याय हैं। 4 अध्याय में और एक एक अध्याय में 4 4 उसके पाद हैं, तो टोटल 16 पाद में इस प्रकार से है। तो इतने कम शब्दों में पूरा वैदिक ज्ञान को, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान को प्रस्तुत किया। लेकिन वेद व्यास जी को मालूम था, नारद मुनि जानते थे कि कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इन सूत्रों के ऊपर व्याख्या भी लिखिए, और वो हुआ श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को जो पढ़ के समझ जाता है तो इसका मतलब वो वेदांत सूत्रों को अच्छे से समझ चुका है। बिना भागवत ग्रंथ के वेदांत सूत्रों को कोई समझ नहीं सकता। So besides Srimad Bhagavatam, there are commentaries on the Vedanta Sutra composed by all the major Vaishnava acharyas, and in each of them devotional service to the Lord is described very explicitly. तो ओरिजिनल कमेंट्री तो वेद व्यास जी खुद वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने भागवत के रूप में प्रस्तुत किया है। वेद व्यास जी के अलावा भी अन्य ऐसे आचार्य, महान आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, इन्होंने भी वेदांत सूत्रों के ऊपर अपनी अपनी टीकाएं, व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, जो कि सब के सब भगवान की भक्ति को ही जोर देते हैं। हाँ, only those who follow Shankar's commentary have described the Vedanta Sutra in an impersonal way, without reference to the Vishnu Bhakti or useless service to the Lord Vishnu. केवल जो शंकराचार्य के फॉलोवर्स हैं, तो केवल आदि शंकराचार्य, उन्होंने ही वेदांत सूत्रों का जो कमेंट्री वो लिखे हैं, शारीरक भाष्य है, केवल वही जो है बिना भक्ति के वर्णन करता है। बाकी 5 कमेंट्री ऐसी ऑथराइज, यानी टोटल 6 ऑथराइज कमेंट्रीज बोल सकते हैं, जिसमें से 5 कमेंट्रीज, व्याख्याओं में भगवान कृष्ण के, नारायण की शुद्ध भक्ति का ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है वेदांत सूत्रों का। केवल शारीरक भाष्य में ही भक्ति से भिन्न चीज मत प्रस्तुत किया गया। जनरली पीपल very much appreciate this शारीरक भाष्य और impersonal description of the Vedanta Sutra. But all the commentaries that are devoid of devotional service to Lord Vishnu must be considered to differ in purport from the original Vedanta Sutra. तो प्रायः जो लोग
मायावाद से प्रभावित होते हैं, मायावाद विचारधारा जिनकी होती है, तो वो लोग शारीरक भाष्य को ही जो है अप्रिशिएट करते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं। लेकिन महाप्रभु इस बात को स्थापित करेंगे कि ऐसी कोई भी कमेंट्री, व्याख्या जो कि भगवान विष्णु की भक्ति के से भिन्न मत को प्रस्तुत करता है, वो वेदांत सूत्रों की वास्तविक व्याख्या से जो है डेविएट हो जाता है। In other words, Lord Chaitanya definitely confirmed that the commentaries or bhashyas written by the Vaishnavacharyas on the basis of devotional service to Lord Vishnu and not the Sarirak Bhashya of Shankaracharya give the actual explanation of the Vedanta Sutra. तो चैतन्य महापुरुष इस बात को आगे चल के भी प्रूफ करने वाले हैं कि ऐसी व्याख्याएं, ऐसी कमेंट्री जो कि वैष्णव आचार्यों ने दिया है वेदांत सूत्रों में, भगवान विष्णु की भक्ति को जोर देते हुए, वही वास्तविक व्याख्या है। और शारीरक भाष्य शंकराचार्य के द्वारा जो लिखा गया है वो वास्तविक व्याख्या नहीं है, क्योंकि वो उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें मायावाद का कॉन्सेप्शन आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ये बोल करके ये सूचित करना चाहते हैं कि अगर आपको वेदांत सूत्र को वास्तव में समझना है, तो उनके जो ओरिजिनल ऑथर हैं, जिन्होंने वेदांत सूत्रों की रचना की है, उनकी कमेंट्री, उनकी व्याख्या को पढ़े बिना, सुने बिना, समझे बिना आप वास्तविक वेदांतों को वास्तव में समझ नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे मेन उद्देश्य था। इस यहाँ पे जो महाप्रभु बोल रहे हैं उसके पीछे ये मेन उद्देश्य है कि वेद व्यास जी ओरिजिनल रचयिता है वेदांत सूत्रों की, इसलिए उनके ही पद चिन्हों में पालन करके करके ही हम वास्तव में वेदांत सूत्रों को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल है, लॉजिकल है कि कोई व्यक्ति जिसने किसी मशीन को बनाया है, मशीन का आविष्कार करता है, कोई टेक्नोलॉजी बनाता है, इन्वेंट करता है, तो उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कौन बता सकता है? कोई थर्ड व्यक्ति आकर के उतना अच्छे से नहीं बता पाएगा जितना वो व्यक्ति जिसने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है ना। कोई थर्ड व्यक्ति आएगा, उस टेक्नोलॉजी को आप कुछ यूज करके देखेगा कुछ समय तक, फिर अपना अपना कुछ लिखेगा बुक कि इस टेक्नोलॉजी में ये फायदे हैं, ये नुकसान, इसको ऐसे इस्तेमाल करना, वैसे इस्तेमाल, तो उसमें हमेशा गलत हो सकता है, त्रुटि आ सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है, समय दे करके आविष्कार किया है, जो जन्म दिया है, वो अगर वर्णन करेगा कि ये टेक्नोलॉजी का क्या पर्पज है, कैसे इस्तेमाल करना है और इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, तो वो परफेक्ट होगा। उसी प्रकार से जो वैदिक ज्ञान है, वेदांत सूत्र स्पेशली, इसके ओरिजिनल कमेंट रचयिता, हाँ, इसकी रचना, इन सूत्रों की रचना करने वाले वेद व्यास जी। इसलिए जो वेद व्यास जी जब इसकी व्याख्या समझाएंगे तो वो व्याख्या परफेक्ट होगी। बाकी और कोई इसमें व्याख्या करेगा तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो वेद व्यास जी ने ये व्याख्या यहाँ भागवत के रूप में की है। इसी चीज का वर्णन महाप्रभु आगे कर रहे हैं। भ्रम भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटवा ईश्वरेरा वाक्य नहीं दोष ये सब। The material defects of mistakes, illusions, cheating, and sensory inefficiency do not exist in the words of the Supreme Personality of God. पहले तो बोल दिए कि वेदांत सूत्र साक्षात नारायण ने ही रचना किया है वेद व्यास जी के रूप में, और भगवान के जो वचन होते हैं उसमें ये इस चार प्रकार के डिफेक्ट नहीं होते हैं जो इस संसार के जीवात्माओं में पाए जाते हैं, चाहे मनुष्य हो या देवता हो। देवताओं से लेकर के मनुष्य तक जितने भी जीवात्मा हैं इस संसार में भगवान के अलावा, उनमें ये चार डिफेक्ट पाए जाते हैं। डिफेक्ट ऑफ मिस्टेक, हाँ, मिस्टेक करने का टेंडेंसी रहता है, गलती करते हैं, इल्यूजन, भ्रम, चीटिंग, हाँ, धोखा देने की प्रवृत्ति है, और इम्परफेक्ट सेंसेस, सेंसरी इनएफिशिएंसी, करना पार्ट। लेकिन ये डिफेक्ट आचार्यों के उसमें नहीं होते हैं। सो मिस्टेक इज द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज। The mistake of similar illusion, misunderstanding that arises from inattention while hearing and cheating is the transmission of such defective knowledge to others. हाँ, तो इस प्रकार से imperfect senses, cheating tendency, mistake, और इसका वर्णन इस तात्पर्य में किया जा रहा है। जो कि साधारण मनुष्य बद्ध जीवन में पाया जाता है, लेकिन भगवान में वो दोष नहीं होता है, इसलिए उनकी जो रचना होती है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं निकाल सकता है। क्योंकि आगे महाप्रभु बताएंगे कि आदि शंकराचार्य ने जो व्याख्या प्रस्तुत की है उससे ये पता चलता है कि वेद व्यास जी
कि रचना में कुछ डिफेक्ट है, ऐसा सोच के वो इस प्रकार की रचना को प्रस्तुत करते हैं, रख दीजिए। लेकिन ऐसा डिफेक्ट नहीं है, इस बात को प्रूव करेंगे, क्योंकि वो साक्षात नारायण के अवतार है, इसलिए इस प्रकार के डिफेक्ट होने की संभावना नहीं है। ओके, तो ये हम लोग कल चर्चा करेंगे साथ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, हरे राम। ठीक है। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। कि जैसे कि हम जानते हैं कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद महाराज थे, कल जिनका तिरुभाव दिवस था। बट हम लोग ये भी सुनते हैं कि जो मेन इसका जो स्टार्टिंग था, गौरांग महाप्रभु इसके मेन प्रवर्तक हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, संगठन के रूप में प्रभुपाद जी ने दिया। तो उससे पहले इम्पैक्ट स्टार्ट करें बिगिनिंग से, तो वहाँ श्री कृष्ण स्वयं इसके प्रवर्तक, जैसे कि चैतन्य जी कई बार प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में। ऐसा हम समझ सकते हैं क्या कि ये जो इसके मेन फाउंडर आचार्य हैं, श्री कृष्ण अपनी गौरांग महाप्रभु की प्रभुपाद परंपरा। यस, तो भगवान कृष्ण ही है ओरिजिनल जगत गुरु हैं, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उन्हीं से ज्ञान आता है। और फिर उसी परंपरा में फिर भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नया चीज नहीं सिखाया। तो चैतन्य महाप्रभु वही सिखाते हैं जो कृष्ण सिखाते हैं। कृष्ण बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, टेक शेल्टर ऑफ माय लोटस फीट। और चैतन्य महाप्रभु वही चीज बोलते हैं कि कृष्ण का शरण लो। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर ऑल्सो टीचिंग द सेम थिंग, दैट सरेंडर इनटू कृष्ण। तो ये सत्य बात है, इसी को बोलते हैं परंपरा सिस्टम। तो उसमें हमने सुना कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी डिवोटी, जो कोई भी डिवोटी है, तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन अगर केवल एक क्वालिटी उसके अंदर हो, केवल एक क्वालिटी उसके अंदर हो, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान माने। माने भगवान सबसे बड़े हैं, ये ऐसा वो माने, श्री कृष्ण भगवान है। और दूसरा कि उनकी प्राप्ति के माध्यम भगवान का नाम है, उसमें उसका पक्का विश्वास हो। और तीसरा कि भगवान का शुद्ध भक्त बनना उसका लक्ष्य हो। तो एक दिन अवश्य होगा जब भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा वो, और कृष्ण कृपा होगी। तो तीन चीज इसमें है। पहला तो कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान माने। और दूसरा कि भगवान का शुद्ध भक्त बनना उसका लक्ष्य हो, उसका गोल हो, इंग्लिश में लिख रखा हो। और तीसरा कि भगवान के नाम में उसको पक्का विश्वास है कि नाम नाम जब से भगवान का शुद्ध भक्त, तो एक दिन वो शुद्ध भक्त बन जाएगा। ऐसा हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं। इवन बहुत सारी, मान लीजिए, फॉल्ट है, बहुत सारी कमियां, बहुत सारे दोष है, अनर्थ है। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य सही लक्ष्य है। और नाम प्रसिद्धा यानी प्रोसेस उसको अच्छे तरीके से पता है, तो उसको करेगा तो निश्चित रूप में वो सही हो जाएगा। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है, तो अभी बहुत बीमार है, लेकिन अगर वो परफेक्ट डॉक्टर को जानता है और परफेक्ट मेडिसिन ट्रीटमेंट उसको मिल गया है और उसमें उसको श्रद्धा है और उसको लेना प्रारंभ कर दिया है, तो भले अभी बीमार है, कुछ समय बाद वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति, जो आप तीन चीज बताएं, अगर ये परफेक्टली जानता है तो निश्चित रूप में एक दिन शुद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं सुबह जपा माला से वो कर रही थी ना, तो उसमें का दो जो करते हैं ना मनी, दो अपने आप से ऐसे फूट के निकल गया, तो उसको क्या करें अभी? तो जपमाला दूसरा ले लीजिएगा। अच्छा, और उसको जो है पुराना? उसको उसको इसमें निर्मालय कर सकते हैं, यानी उसको समुद्र में या नदी में ऐसे डाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे कभी भी कर सकते हैं नदी में? हाँ, कभी भी कर सकते हैं। आपके पास रखे ठीक। रहिए, कभी जाते हैं कभी धाम वगैरह में तो उसमें डाल सकते हैं, नदी वगैरह में। मैं यहाँ रहती हूँ बदलापुर में, तो नदी तो है, दो दो नदी है। हाँ, तो उसमें डाल दीजिएगा। जी। ओके। तो तो माला इस ऐसे लेके डायरेक्ट जपा करते हैं, फिर दूसरा माला कैसे करूं? वो तो हाँ, तो दूसरा नया माला ले लीजिए, कभी मंदिर आइए और माला लेकर के भगवान के चरणों में अर्पण करा के पुजारी रहेंगे, और उसमें आप माला जप करना चालू कर दीजिए।
नहीं, नया माला एक लाके ऐसे करके रखी हूँ, तो उसको कर सकती हूँ ना जब। हाँ कर सकती हैं, मोहन के आप घर में फोटो भी है कृष्ण का, तो उनके चरणों में स्पर्श करा के अर्पण हो हाँ गया, है, आप जपा चालू फोटो कर है, दीजिए। लड्डू गोपाल है। हाँ तो चलेगा, तो उनको अर्पण करके जप का चल उसमें चालू कर सकते हैं। जी अभी कल ओके। कल से करूँ, अभी आज तो मैं ठीक है। यस किशोरी माता कृष्ण। जी, समय हो गया। हरे कृष्ण। व्यास जी ने पहले पूरे बहुत सारे पुराण हैं, वेद है, सब सारे शास्त्र दिए। तो फिर उसके बाद लास्ट असंतुष्ट थे, तब भागवतम का निर्माण किया। तो क्वेश्चन क्वेश्चन ये था कि यदि पहले ही भागवतम आ जाती, तो जैसे आज लोग भ्रमित होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हर पुराण में जैसे शिव पुराण है तो उसमें शिव की महत्ता बताई गई। तो ऐसे ऐसे करके भ्रमित भी नहीं होते, जो देवी देवताओं के प्रचलन में सब भगवान सबको मान लिया जाता, तो वो भी नहीं मानते। तो लोगों का उद्धार जल्दी। इसके दो कारण हैं। और पहला कारण ये है, एक्चुअली हर प्रकार के अलग अलग रोग हैं। जैसे जो 18 पुराण है ना, जो आपने पुराण की बात, तो कुछ पुराण तमोगुणी है, 6 पुराण तमोगुणी है, 6 पुराण रजोगुणी है, 6 पुराण सतोगुणी है। जैसे अस्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, ब्रह्म पुराण है, भागवत पुराण है, सतोगुण पुराण है। लेकिन कुछ पुराण तमोगुणी है, रजोगुणी के हर प्रकार के लोग होते हैं ना, उनके लिए। तो इसलिए गौतम पुराण सतोगुणी लोग, हर व्यक्ति फर्स्ट क्लास में तो है नहीं, अलग अलग प्रवृत्ति का है। फिर आते आते वो बहुत में आए। तो उसका कारण ये है, जो एक और जो मेन रीजन है, क्या होता है कि भक्ति जो है ना, तो किसी को अगर आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। इवन वेद व्यास ने सबसे पहले उन्होंने वेद लिखा था, उसके बाद उपनिषद लिखा, उसमें संतुष्टि, उसके बाद पुराण लिखा, पुराण में संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद अंतिम पुराण जो है, तो गौतम पुराण लिखा। वो आपने कथा सुना होगा, उसमें जाना नहीं चाहता है कि बहुत दुखी थे, फिर नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा कि आपने गौतम की रचना, सॉरी, आपने शुद्ध कृष्ण कथा नहीं की, शुद्ध भागवत कथा नहीं की, आप शुद्ध कृष्ण कथा करिए। फिर उनकी प्रेरणा से ली कथा, आप जानते हैं, मैं डिटेल में बोलना नहीं चाहता। तो कहने करते हैं कि अगर आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो कोई वैल्यू नहीं होती। मैं उसका एग्जांपल दे, जैसे कोई गृहस्थ है, गृहस्थ के बच्चे भक्त क्यों नहीं बनते, उनको आसानी से भक्ति मिल जाती है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई आसानी से इस्कॉन में आता है तो कोई वैल्यू नहीं होती। जब बाहर जाता है, जॉब बिजनेस करता है, ठोकरें खाता है, दुख पाता है, तब उसको भक्ति की वैल्यू होती है। जब फिर इस्कॉन में आता है तो उसको भक्ति की वैल्यू पता होती है। अगर आसानी से भाव तो मिल जाती तो फिर लोग वैल्यू क्या करते, वैल्यू नहीं होती। तो पहला कारण था कि हर प्रकार के लोग होते हैं, सतुगुणी लोग हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, ऐसे 3 प्रकार के पुराण। इनफैक्ट वेद भी हैं, वेद में तो 90, अगर आप वेद पढ़ेंगे तो जो पहला 4 वेद हैं, चलिए, तो शुक्ल वेद, शुक्ल यजुर्वेद जिसको आता है, यजुर्वेद में आता है शुक्ल यजुर्वेद, इसमें कर्म कांड आता है। तो कर्म कांड से लेकर कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, वेद की 3 विधाएं हैं। तो कर्म कांड जिसमें यजुर्वेद में आता है। और फिर जिसमें संगीत भी आता है, सामवेद में संगीत आता है, अथर्ववेद आता है, जिसमें आयुर्वेद आता है, अलग अलग वेद की विधाएं हैं। तो कर्म कांड से लेकर उपासना कांड, तो कर्म कांड क्यों है, अब प्रश्न है, कर्म कांड क्यों है? डायरेक्टली शुद्ध भक्ति देना था, क्योंकि सात्विक लोगों के लिए। कर्म कांड इसलिए कि कुछ लोग थोड़ा सात्विकता में आते हैं, थोड़ा धीरे धीरे आते हैं, पंचदेव उपासना कर्म कांड में आती है, उससे धीरे धीरे बढ़ के आते हैं। अब डायरेक्टली शुद्ध भक्ति मिल जाएगी तो फिर वही बात है कि मिलती नहीं, और मिलती भी तो अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। इसलिए इतना स्टेप बाय स्टेप आया है। लेकिन अगर किसी को डायरेक्टली भगवान में निष्ठा है, जैसे भी थोड़ी पहले मैं प्रश्न पूछा था, तो डायरेक्टली भागवतम पुराण पढ़े, बहुत पुराण पढ़े, कोई जरूरत। इवन हमारे एक आचार्य हैं, भक्ति सरस्वती महाराज, वो कितना बोलते थे, हमारे प्रभु जी, प्रभु जी बहुत बोलते थे इस बात पर, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम है। हमारे प्रभु जी बोलते थे, सुप्रभु जी, कि भक्त सरस्वती महाराज जी बोलते थे, अगर सारे पुराण जल जाए, हालांकि जलना नहीं चाहिए, जल भी जाए, तो एक पुराण भागवतम पुराण रहे, उसी में सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है। भागवतम का एक्चुअली भागवतम नाम नहीं है, परमहंस संहिता है, और भागवतम सागर है, अमल पुराण है, और सारे कथाओं का सागर तो है ही, महापुराण तो है ही। इसलिए इसका नाम सतयुग में परमहंस संहिता था, परमहंसों के लिए था। एक परमहंस एक स्टेज होती है संन्यास, और उसके ऊपर फिर परमहंस स्टेज को नीचे होता है, परिभाषिकाचार्य होता है, स्टूडेंट्स होता है, अलग अलग स्टेज होते हैं, संन्यास के ऊपर की स्टेज होती है। तो परमहंस संहिता मतलब परमहंसों के लिए है। तो वो भगवान की कृपा है, कृपा की कृपा है कि हम जैसे लोगों को भागवतम करते मिल रही है। आनंद रूप जी की कृपा है कि गौर कथा भागवतम पर हम सबको डेली मिल रही है। तो सरल भाषा में कहें तो ये दो मेन रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है, इसमें टाइम बोलना नहीं, टाइम कि ज्यादा मिक्स मिक्स किया तो सकुर के लोगों के लिए, और थोड़ा इसकी वैल्यू होना चाहिए। नहीं तो आसानी से आप भारत के लोगों को एक और एग्जाम्पल, पानी, पानी की वैल्यू नहीं है ना, पानी फेंक देते हैं, बहा देते हैं, फालतू विश्व करते हैं। विदेश में यहाँ पे पानी पीने के लिए भी नहीं, नहाने की बात तो दूर रही।
उनको पानी की वैल्यू पता है। 1 लीटर पानी, जब एक पानी, बाकी के लोगों को पानी की वैल्यू कहाँ है? तो भागवतम पुराण डायरेक्टली मिल जाता तो वैल्यू कहाँ होती? जैसे हम लोग भक्ति एग्जाम्पल दे, भक्ति किसी को डायरेक्टली मिल जाएगी तो वैल्यू कहाँ होगी? संसार में ठोकरें खाते हैं, दर्द पाते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, फिर भक्ति जीवन में आते हैं, तब पता चली हाँ भक्ति अच्छा ये। और अगर अनंत प्रभु जी हैं तो भी ऐड कर सकते हैं, तो ये नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये है क्या अनंत प्रभु हाँ जी? यस प्रभु। सॉरी, मैं लेकिन ध्यान हाँ होने नहीं नहीं लगा। चलेगा, आपने जो बोला परफेक्ट है। आप ऐड कर और सकते मतलब हैं, जरूरत नहीं। आप नहीं कुछ नहीं ऐड कर ओके। सकते हैं। नहीं नहीं हो गया। ठीक, ईश्वरी देवी आप सेटिस्फाई हैं? यस प्रभु जी। जी। तो एक्चुअली और अगर इसके डिटेल में जाएं, बट अभी इतना टाइम नहीं डिटेल में जाऊं, तो आउटकम इज द बेस्ट। और एक और चीज जो आप, क्योंकि आपने पूछ लिया इसमें, आपकी क्या थोड़ा प्रोजी ने कहा ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि अभी थोड़ा प्रोजी है। तो मैं एक बात बहुत विशेष कहूंगा, इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया है। तो जैसे नवधा भक्ति है, ये साधन भक्ति का लेवल होता है नवधा भक्ति। फिर इसके ऊपर जिसने भक्तों संघ में लिखा है कि रागानुग भक्ति होती, भाव भक्ति होती, प्रेम भक्ति भी कहते हैं, शुद्ध भक्ति भी कहते हैं। अलग अलग इसके नाम, अलग अलग स्टेज होते हैं, उसकी भी 9 स्टेज होती है, आधो सदा से लेके प्रेम तक। जब एक बहुत विशेष बात कहूंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूँ, आपको बहुत कम रिसर्च में मिलेगी। एक्चुअली नवधा भक्ति तो इक्वल है, चाहे श्रवणम हो, चाहे कीर्तनम हो, चाहे स्मरणम हो, चाहे अर्चनम, इस नवधा में इक्वल है। सारी सेवाएं भी इक्वल है, चाहे भगवान की, चाहे मंदिर में क्लीनिंग की सेवा करें, चाहे ड्यूटी वर्शिप करें, चाहे भागवतम कथा करें, सारी सेवाएं भी इक्वल है। माने साधना और सेवा इक्वल है, माने समान है, बेनिफिट भी समान है, ये बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन असमान भी है, माने भेद भी है। ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे, इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। एक्चुअली शास्त्र में अलग अलग फिलोसफी है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, अलग अलग चार्य संप्रदाय के आचार्य हैं, अलग अलग परंपराएं दिए हैं। बट मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता। हमारे जो गौरांग महाप्रभु है ना, तो उन्होंने एक फिलोसफी दिया है, इसका नाम अचिंत्य भेदाभेद। तो जो बात मैं कह रहा हूँ कि सारे शास्त्र जो है, तो उसमें बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। जैसे आपने शिव पुराण का नाम लिया, शिव पुराण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव जी की महिमा है। अब शिव तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, बहुत गहरा तत्व है शिव तत्व, है ना। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि पुराण तो है, सतोगोविंद पुराण भी बहुत सारे हैं, भक्ति भी नवता भक्ति है, फिर उसके ऊपर अगर भक्ति भाव भक्ति, वो भी उसमें भी इक्वल है, सेवा भी सब है अलग अलग, सेवा भी सब इक्वल है। इनफैक्ट भक्ति की 64 अंग है, सब बराबर है, इसमें इक्वल है। लेकिन भेद भी है। वो भेद क्या कहलाता है? अचिंत्य भेदाभेद। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप प्रसादम तो प्रसाद है, प्रसाद तो बराबर है, लेकिन प्रसाद में भी एक क्वालिटी होती है ना, एक लेवल। एक से पूरी है, पूरी बहुत अच्छा है, खीर है, हलवा है, रबड़ी है, रसगुल्लाई है, और जूस होता है। तो जैसे आप पूरी खाएंगे तो आपको थोड़ा शक्ति मिलेगी, रबड़ी खाएंगे तो थोड़ा एनर्जी मिलेगी, तो प्रजानिक शक्ति भी चाहिए। लेकिन अगर आप आम का रस पी लेंगे, या कि नींबू का रस पी लेंगे, या कि किसी संतरे का रस पी लेंगे, किसी फल का रस पी लेंगे, आपको चबाना नहीं पड़ेगा, एकदम चबा चबाया मिलेगा। तो भावसम जो कथा सारे पुराणों का, वैदिक शास्त्रों का एकदम पका हुआ फल का रस है। निगम कल्पतरु फलतम। तो ये एक श्लोक भावतम के 35 स्कंद के 3रा श्लोक है। पिबत भागवतम रसमालयम, मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट में आता हूँ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसता पूर्वात्मा। तो सारे शास्त्रों का पका हुआ फल का रस है, तो आपको रस जस्ट पीना है, कुछ करना नहीं, चबाना भी नहीं है, एकदम पका पका है फल का रस है। एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि सब इक्वल तो है, सब बेनिफिट तो है, लेकिन भेद भी है। उसको भेद क्या कहते हैं? अचिंत्य भेदाभेद। मैं थोड़ा हाई फिलोसफी की बात कर रहा हूँ। तो सारे शास्त्र बराबर है, इक्वल भी है, बेनिफिट भी है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति तत्व है सबसे आगे है, और वो है भावतम। तो भावतम एकदम डायरेक्टली शुद्ध भक्ति का रचना करता है। तो भेद भी है, भेद ये है कि भागवतम बेस्ट है। कहते हैं ना, गुड तो है, मैंने अच्छा है, बेटर भी है, और अच्छा है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है। तो भागवतम इज द बेस्ट, भागवतम जो है सबसे बेस्ट। मैं थोड़ा डीप इंटायर की बात बताया। दूसरी, शास्त्रों की अलग अलग परंपराएं हैं, वैदिक परंपराएं हैं। मैं एक महात्म्य, जस्ट में कल ही एक महात्म्य पढ़ रहा था। तो भागवतम का सबसे जो पहला महात्म्य है, आपने सुना होगा कि इसका जैसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक पुत्र नारद जी को सुनाया। और फिर एक और परंपरा आती है कि जो सनकादि, सॉरी, 4 कुमार है ना, चतुष्कुमार जिसको बोलते हैं, सनक 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 सनक, 4 कुमार जो है, इन्होंने इन्होंने अपने अपने भाई जिसको कहते हैं नारद, उनको सुनाया था। फिर एक और परंपरा आती है
सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि, उसकी एक परंपरा आती है भागवतम। एक और परंपरा आती है कि सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज, ये भी एक परंपरा है। तो भागवतम की इस प्रकार से अलग अलग परंपराएं हैं। एक और जो सबसे बड़ी परंपरा जहाँ से पहले स्टार्टिंग होती हुई बता दूं आपको, कि भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा की भी एक परंपरा आती है। तो भगवान ने 4 श्लोक ही बोला था, चतुश्लोकी भागवतम जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस श्लोक, अहमे वादते यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो एक परंपरा है। भागवतम की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन आप जो बेस्ट परंपरा लेंगे, बेस्ट चीज लेंगे, वो है आपको श्री प्रभुपाद जी की परंपरा जो मिलेगी, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। आपको एकदम पका पकाया फल का रस मिल रहा है, और जस्ट पीना है, चबाना भी नहीं है, और एकदम निगम कल्प तरो गल्पम सुख मुखादर संगम जीवत भागवतम रस वाले मोह रहो रसिका मोह भाविका, मोह रहो रसिका मोह भाविका। एकदम बढ़िया श्लोक। भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जस्ट तीसरा श्लोक ही है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादर संगम जीवत भागवतम रस वाले मोह रहो रसिका मोह भाविका। बस। और भी बहुत सारी फिलोसफी है, बट भी टाइम पर ओवर हो रहा है, तो मैं और एक्सटेंड नहीं करना चाहता। आई होप आप एग्री होंगे, और जो भी लोग सुन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसी में थोड़ा डिटेल में चला गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ कहना है किसी डिवोटी को? आप सेटिस्फाई हैं किशोरी देवी? यस प्रभु जी। ठीक है। और कुछ कहना है, बोलना है? ओके, ठीक है। और कोई डिवोटी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सबको क्लास में आने के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, हम लोग गीता क्लास। ठीक है। और मैं एक विशेष बात कहूँगा आप सबसे, मैं थोड़ी देर पहले प्रश्न उत्तर भी किया था, ताकि आप इस प्रश्न से आप उत्तर से पूछ जाए। एक हमारे स्कॉन के एक बहुत ही अच्छे महाराज हैं, टॉप क्वालिटी के महाराज हैं, भक्ति रसावित स्वामी महाराज। तो उनका कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने बहुत अच्छा लिखा था। हमारे एक डिवोटी ने शेयर किया था, उसने बहुत अच्छा लिखा था, इंग्लिश में था वो चीज। इफ एनीबडी इज डिवोटी, माने अगर कोई व्यक्ति भक्त है, ही इज हैविंग मेनी बैड क्वालिटी, उसके अंदर बहुत सारी गलत क्वालिटी, बहुत सारी गलत चीजें, गलत आदतें हैं, बट ही इज हैविंग ओनली वन गुड क्वालिटी। अगर उसके पास कोई एक गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, वो क्या? ही इज कन्विंस दैट श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। अगर वो कन्विंस है, एग्री है कि भगवान जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, एंड हिज गोल इज टू बिकम प्योर डिवोटी। अगर उसका गोल है, अगर उसका लक्ष्य है क्या, शुद्ध भक्त बने, एंड ही इज कन्विंस दैट ओनली बाय चैंटिंग होली नेम ही कैन बिकम प्योर डिवोटी। अगर वो कन्विंस है, अगर वो विश्वास में है कि भगवान का नाम जप करके शुद्ध भक्त बना जा सकता है, अगर 3 चीज उसमें हो, पहला भगवान श्री कृष्ण को भगवान माने, उसको कहते हैं कृष्ण से भगवान स्वयं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और दूसरा, कि शुद्ध भक्त बनना उसका लक्ष्य है, अगर उसके नाम में निष्ठा है, नाम में विश्वास है कि हम नाम जप करके भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्त बन सकते हैं, तो महाराज जी ने कहा था, भक्त महाराज जी ने कहा था, वन डे ही विल बिकम प्योर डिवोटी। एक दिन वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। इनफैक्ट मैं एक और बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ आपको, लास्ट में एक चीज बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। इवन जो इवन जो व्याकरण होता है, संस्कृत व्याकरण होता है, मैंने तो काफी डीप इंटर किया है, उसका एक नियम होता है कि जो चीज वर्तमान में चल रही है और भविष्य में होने वाली, उसको वर्तमान में ही गिना जाता है। अगर कोई व्यक्ति, जिसमें उदाहरण देता हूँ, अगर कोई कच्चा आम है, तो अगर पक्का आम होना चाहता है, पक्का हुआ आम होना चाहता है, तो क्या करेगा? तो उसको वृक्ष से कनेक्टेड एक दिन पक्का हो जाएगा। और कच्चा आम तोड़ के खाएंगे तो रस नहीं मिलेगा। जैसे भी हम लोग रस की बात कर रहे थे, पके फल की बात कर रहे थे, कच्चा आम किस काम का है? कुछ नहीं कर पाएंगे उसको, चटनी बनवाएगा, चटनी भी खट्टी होती है, तीखी होती है, वो भी नहीं खा पाती है। तो अगर कच्चा आम है, उसको पका हुआ आम होना, तो क्या करेंगे? जस्ट वृक्ष से कनेक्टेड है, एक दिन पका हुआ आम हो जाएगा। जस्ट कनेक्टेड है, टाइम आने पे पका हुआ आम हो जाएगा।